हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि सीटेट के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। और इस स्ट्रैटेजीज में हमने 3 पिलर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनसीईआरटी बुक्स एंड मॉक टेस्ट पेपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखें, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। स्ट्रैटेजीज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम का पैटर्न। जब तक आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता होगा, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज रखता है, तब तक स्ट्रैटेजी आप बना ही नहीं पाओगे। तो स्ट्रैटेजी से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न देखना, उसे समझना। आज की वीडियो का मेन टाइटल यही है। आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ सीटेट एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेपर 1 के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है उसे देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीटेट में टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं 150 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स भी सीटेट का होता है 150, यानी हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ कितना जाता है, यानी आप कितना मार्क्स स्कोर कर लोगे तो आप क्वालिफाइड कहलाओगे, वो है आपका 60%। मतलब 60% ऑफ 150 मार्क्स विच इज़ 90, यानी कि आपका 90 या 90 से अबव मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आप सीटेट क्वालिफाइड कहलाओगे। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के होते हैं उन्हें 5% का थोड़ा छूट दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं देखना कि हमें एकदम कट ऑफ लाना है और क्वालिफाई कर लेना है किसी तरह। नो, सीटेट जैसे एग्जाम्स में आपको एक्चुअल में 110 के ऊपर टारगेट रखना है। 110 टू 120 का टारगेट रखोगे तो उस हिसाब से आप वैसी प्रिपरेशन करोगे और ये आपको आगे के टीचिंग एग्जाम्स, जो कि आपका सेकंड स्टेज टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, लाइक केवीएस का हो गया, या स्टेट जो शिक्षक भर्ती के एग्जामिनेशन होते हैं वो हो गया, सुपर टेट टाइप, डीएसएसएसबी के एग्जाम हो गए, उसमें आपकी वो नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो कोई भी आपका नॉलेज बर्बाद नहीं जाता। तो आपको बेसिक सा टारगेट रखना है कि मेरा 110 से तो ऊपर आना चाहिए, तो कट ऑफ तक आप आराम से पहुंच सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2.5 आवर्स मिलते हैं। बहुत ही इनफ टाइम है। आपको लगेगा काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आराम से क्वेश्चन सोच सोच के हम कर सकते हैं, बट दिमाग में ये रखना है कि ये जो पेपर है ये ऑफलाइन होता है और ऑफलाइन पेपर ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर फिल करने में काफ़ी टाइम जाता है और कई बच्चे हेजिटेशन में, कई बच्चे जल्दीबाजी में ओएमआर गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और ओएमआर के लिए एक अलग से टाइम बचा करके रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन भी टाइम से हो जाए और ओएमआर फिल करने के लिए इनफ टाइम आपके पास बाकी हो। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि इस पेपर में कहीं पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये पेपर का सबसे पॉजिटिव पार्ट है। मींस अगर आपको तुक्का लगाने की कोई छूट नहीं मिली है, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो कुछ क्वेश्चन तो कंफर्म्ड अपना सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन को वो एलिमिनेशन के तरीके से सॉल्व करते हैं। मींस उनको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो कंफर्म होता है कि ये आंसर नहीं होगा, बट उन 2 ऑप्शन में जो बाकी बचे हुए हैं उनको कंफ्यूजन होती है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती तो वो ये क्वेश्चन को छोड़ देते, उसे अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स होने का वहाँ पे चांस रहता। बट यहाँ पे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर कर लेते हैं तो अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो आपको 1 पॉइंट बोनस मिलेगा, और अगर गलत होता है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे ये बेनिफिशियल होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग है, हम देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सीडीपी, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। इसमें आप अलग अलग थ्योरीज जो आप अपने ट्रेनिंग के दौरान पढ़े हुए हो वो, प्लस जो भी थ्योरीज में आपके लाइक पावलव थ्योरी हो गया, वाइगॉफ की थ्योरी हो गया, फिर और भी आप कोहलबर्ग की थ्योरीज देखते हो, ये सारी थ्योरीज हो गई। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट वाला पार्ट हो गया। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स के आते हैं किस सेक्शन से। अभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सारी चीज़ें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी में आती हैं। तो ये टोटल आपका आता है 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में एक्चुअली आपका कोई भी हो सकता है, आप चूज करोगे जब आप फॉर्म भरोगे तो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आप वहाँ पे सेलेक्ट करते हो। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में भी आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो। दोनों लैंग्वेज आपको सिमिलर सेलेक्ट नहीं करना है, ओके। आप लैंग्वेज 1 में कोई और सब्जेक्ट लोगे, लाइक इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में से, देन लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और बाकी लैंग्वेज में से कुछ और आप सेलेक्ट करोगे। ये भी दोनों 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के ही होते हैं।
फोर्थ सेक्शन है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका 1 to 8 तक का जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो किसी भी टीचर को नॉर्मल नॉलेज के तौर पर आना चाहिए। बाकी अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में तो आप उसको प्रैक्टिस करके आराम से उसको सुधार सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपका 1 to 8 का बेसिक सिलेबस आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आराम से उसकी आप रिविजन करके उसे तैयार कर सकते हो। तो यहाँ से भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 मार्क्स का। नेक्स्ट लास्ट सेक्शन है ईवीएस। अब अगर मैं यूपी टेट जैसे एग्जाम्स की बात करूं या फिर स्टेट टेट्स की एग्जाम की बात करूं, तो वहां पे आपसे एक्चुअल में कभी कभी ईवीएस के पार्ट में पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट सीटेट में मैंने जैसा आपको बताया था कि सीटेट में अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 to 5 की एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। सो आप आराम से वहाँ पे उसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी आधे क्वेश्चन तो आपके पेडागॉजिकल इशू पे डिपेंड करते हैं। 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड आते हैं। अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ हमने देखा कि टोटल जो 5 सेक्शन है वो 30-30 क्वेश्चन लेकर के टोटल 150 क्वेश्चन बनाते हैं ऑफ 150 मार्क्स, राइट। तो इस सेक्शन में हम देखते हैं कि सीडीपी में कौन कौन से अलग अलग सेक्शन हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सीडीपी अगर मैं देखूँ तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि सिलेबस के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइडेड है एक्चुअली। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 15 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्राइमरी सेक्शन। ये पेपर 1 है, इसलिए प्राइमरी सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जब पेपर 2 होगा तो वहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो पेपर 2 यानी कि एलिमेंट्री क्लास के बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। प्राइमरी मीन्स 1 to 5 के बच्चे एंड एलिमेंट्री मीन्स 6 to 8 के बच्चे। तो इस चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं आपके एक्चुअली जो आपने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रखी है। वाइगॉत्स्की की थ्योरी हो गई, अलग अलग आपने पावलव थ्योरी पढ़ रखी होगी, कॉलबर्ग की थ्योरी पढ़ रखी होगी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपने अपने ट्रेनिंग के दौरान पढ़ रखा होगा वो इस पार्ट में आता है। प्लस हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, राइट। फिर अलग अलग प्याजे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एडेप्शन से रिलेटेड, एसिमिलेशन से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इन सब के बारे में आप पढ़ते हो। और भी कुछ चीज़ें हैं लाइक आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीसीई के बारे में क्वेश्चंस, इन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो 5 मार्क्स का है, उसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन देखोगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और आप आराम से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन देख करके इसे सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक्चुअली इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो अलग अलग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे हैं, वो अगर मेन स्ट्रीम में पढ़ते हैं, आते हैं, तो उनको कैसे इंक्लूड करके अदर बच्चों के साथ आराम से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। इस सेक्शन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इसमें कुछ इम्पेयरमेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिफिकल्टीज के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। लास्ट सेक्शन है वो 10 मार्क्स का आता है आपके, जो कि है लर्निंग एंड पेडागॉजी। अब लर्निंग एंड पेडागॉजी में आप क्या पढ़ोगे, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग होती है आपकी, राइट। किस प्रोसेस से पढ़ाना है, किस टेक्निक से पढ़ाना है, ये सब इस पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब से रिलेटेड, राइट। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चाइल्ड को किस तरीके से आपको देखना है, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखना है, एज एन इन्वेस्टिगेटर देखना है। तो आपको बेसिकली चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मान करके एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। आपको एक फैसिलिटेटर के रूप में चाइल्ड को केवल सपोर्ट करना है, ओके। उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको केवल गाइड करना है। लाइक आपने एस्केप फोल्डिंग में पढ़ा होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और भी कई सारे हैं कि मोटिवेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप पढ़ते हो, है ना। दूसरा है कॉग्निशन एंड इमोशन, इससे रिलेटेड दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या डिपेंडेंसी है दोनों की, इन सब बारे में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको बताया क्या क्या पार्ट होते हैं। अगर आपको प्रॉपर एक एक लाइन देखनी है कि सीडीपी में क्या क्या सेक्शन से पूछा जाता है, पर्टिकुलर टॉपिक आपको देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसकी एक पीडीएफ डाल दी है, जिसमें आपको हर एक सेक्शन के हर एक पॉइंट वाइज सिलेबस आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। इस सेक्शन में हम देखेंगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों एक्चुअली सेम पैटर्न है। आपका 15 मार्क्स का कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है दोनों में, एंड 15 मार्क्स के आपके पेडागॉजिकल इशू आते हैं दोनों में, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत आराम से आप स्कोर कर सकते हो। कंटेंट बेस्ड मतलब कि लैंग्वेज है तो ऑफकोर्स ग्रामर होगा,
तो कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बाकी कुछ कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन होते हैं, अनसीन पैसेजेस होते हैं, कुछ हिंदी में मान लो लेखक के नाम आ गए, कुछ रचनाओं के नाम आ गए, इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, ऐसे, फिर हिंदी में आपका समास वगैरह, ये सारे जो एक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस कंटेंट में आ गए। और पेडागोजिकल इशू में इस पर्टिकुलर सेक्शन यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, किस टेक्निक से पढ़ाते हो, क्या मेथड से पढ़ाते हो, कुछ थ्योरी इनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो ये सब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे, मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे, तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप ये सब चीज़ तो बहुत आराम से, जो पेडागोजिकल इशू वाले पार्ट होते हैं किसी भी सेक्शन के, वो आराम से आप प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट पेपर से तैयार कर सकते हो। बाकी कंटेंट पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वहाँ मार्क्स नहीं कटना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मैं बात करूंगी, जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो 1 to 8 के बेसिक मैथमेटिक्स से ही लिए जाते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब आपको बहुत ही नॉर्मल सिलेबस है इसका। अगर मैं देखूं तो नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ये सारी जो नॉर्मल आप 8th तक की पढ़ते हो वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको इसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देखना है कि क्या क्या सिलेबस होता है, तो उसका डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में PDF के रूप में डाल दूंगी, आपको वो आराम से वहाँ से आप अवेल हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो, राइट। बस मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स का पार्ट है वो 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट बेस्ड होते हैं और 15 क्वेश्चन अगेन पेडागोजिकल इशू होते हैं कि मैथ्स आपको कैसे पढ़ानी है, उसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, बोरियत नहीं फैलानी है क्लास में, बच्चा इंटरेस्ट ले और ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़े, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, राइट। यही तो असली टीचर की पहचान है। ऐसे ही आपका EVS पार्ट में भी, जैसा कि मैंने बताया था, 15 मार्क्स आराम से आप NCERT पढ़ लोगे तो 14-15 तो आराम से स्कोर कर ले जाओगे, जो कि कंटेंट बेस्ड होता है। बाकी जो 15 मार्क्स होता है वो होता है पेडागोजिकल इशू, कि EVS कैसे पढ़ाना है, EVS का मेन मकसद क्या है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद, तो हम ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड मोड में है, जो अलग अलग तरीके से आपके सामने हमेशा आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया सारा पार्ट कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हमने देखा कि अलग अलग सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, सिलेबस क्या है, जनरल वे में उसे हमने देखने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, हम पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका पैटर्न लगभग सेम है। उसमें केवल एक चीज़ डिफरेंट है, आपका जो लास्ट में मैथ्स और EVS वाला पार्ट है उसकी जगह आपका या तो SST वाला पार्ट होता है या तो साइंस वाला पार्ट होता है, तो वहाँ पे केवल वहाँ चेंज आएगा। तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए आप, उससे आपको पेपर 2 के बारे में नॉलेज होगी। अगेन, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी मैं उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, और इससे पहले की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है। सो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।